का घर। पिता के समान बैठे हुए बुजुर्गों, माताएं व बहनों, प्यार करने वाले बच्चों, आज श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए इस पावन भूमि पर छठवां दिन है भक्तों। गंगा के किनारे बैठे हुए हरिहर क्षेत्र में 88,000 ऋषियों में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज हस्तिनापुर के अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे थे, हे राजन परीक्षित, आप भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे थे। कथा का प्रसंग चल रहा था जब भगवान कन्हैया का जन्म हो गया था। जब वसुदेव भगवान कन्हैया को गोकुल में पहुंचा करके आए थे, वहां से कन्या को लेकर के चले आए। जैसे ही मथुरा में आए थे, पहरेदार जाग गए, हथकड़ियां पड़ गईं, बेड़ियां पड़ गईं। जिस कन्या को लेकर के आए थे वो लड़की बड़ी जोर जोर से रोने लगी। भोजराज कंस को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के 8वां गर्भ पैदा हो गया। दौड़ता हुआ आया तो देव की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी, भैया अब की बार मैंने बेटा को नहीं एक बेटी को जन्म दिया है, और भला ये बेटी तुझसे क्या बैर लेगी। कंस कहने लगा, बहन तेरी 8वीं संतान से मतलब है, बेटा और बेटी से मतलब नहीं है। छीन लिया हाथ से, पैर पकड़ करके शिला से मारना चाहा तो लड़की आकाश के लिए चली गई। कहने लगी, दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मार रहा है? तेरे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो चुका है। कई दिन गुजर गए। एक दिन की बात, वो देव की मां जेल की 4 दीवारियों के बीच बैठ करके बिलक बिलक करके रो रही है। वसुदेव पूछने लगे, देव की क्यों रो रही हो? तो देवकी ने दोनों पैर पकड़ लिए, एक बात बोली है, महाराज जब मैया को एक बेटा मर जाए उसके दिल पर क्या गुजरती है? मेरे तो 6 बेटाओं को मेरे भैया ने मार दिया, 7वां गर्भ अधूरा रह गया। 8वें गर्भ से जब मेरे बेटा पैदा हुआ तो मैंने जी भर के दूध नहीं पिला पाया। और एक बात बोली है, महाराज आरे भूको ललारोवत होएगा, आरे भूको ललारोवत होएगा, और जाने कहाँ सोवत होएगा। भूको ललारोवत
सोवतो होएगो जाने कहाँ सोवतो होएगो। कहने लगी है प्राणनाथ क्या बताएं, आरे मुकुलला रोवत होएगो मेरो मुकुलला रोवत होएगो और जाने कहाँ सोवत होएगो। मुकुलला रोवत होएगो जाने कहाँ सोवत होएगो। और बोली है प्राणनाथ, आरे इत मथुरा युत गोकुल नगरी, इत मथुरा युत गोकुल नगरी, इत मथुरा युत गोकुल नगरी, इत मथुरा युत गोकुल नगरी। आरे इतैया कौन चितवत होएगो बेटा इतैया कौन चितवत होएगो जाने कहाँ सोवत होएगो। मुकुलला रोवत होएगो जाने कहाँ सोवत होएगो। और बोली है प्राणनाथ, जब जब बेटा की याद आती है तो दिल अपने आप धड़कने लगता है। बड़ी दुखी हूँ, आरे जेल ने बीच में रोवे देवकी, जेल ने बीच में रोवे देवकी, जेल ने बीच में रोवे देवकी, जेल ने बीच में रोवे देवकी। आरे मैया गए टेरत होएगा बेटा मैया कहे रोवत होएगा जाने कहाँ सोवत होएगा। मुकुलला रोवत होएगो जाने कहाँ सोवत होएगो। हो चुका है, बड़े बड़े दैत्यों को भेजा लेकिन कोई आकर के मुझे ये नहीं बताता कन्हैया काला है कि गोरा है कि मोटा है कि पतला है कि छोटा है कि बड़ा है। और भोजराज कंस एक बात कहने लगा है, महाराज आरे हाथ जोड़ की कंसनी के गिराया रे उचारी, महाराज आरे हाथ जोड़ की कंसनी के गिराया रे चारी, मैंने जैसोई करो इलाज बाबा, मैंने जैसोई करो इलाज बाबा तैसे बड़ी बीमारी, महाराज कलेज में लगी मेरे तीर और वृंदावन में रहते हुए बाबा नंदन को भला ओ रे बाबा जी प्यारे बाबा जी गई आचराई कंबल ओढ़े के अब तो हुई अवड़ो रईस मेरे बाबा जी गई आचराई कंबल ओढ़े के।
जवाब दिया है भोजराज कंस ने नारद जी। जिस दिन से मुझे मालूम पड़ा है कि मेरे मारने वाला जो काल है वो वृंदावन में छिपा है, बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, लेकिन कोई आकर के हमें यही नहीं बताता कन्हैया काला है कि गोरा है कि मोटा है कि पतला है कि छोटा है कि बड़ा है। मैंने पूतना को भी भेजा, कासुर बकासुर को भी भेजा, बड़े दुखी है। नारद जी ने एक बात कही, भोजराज कंस तू अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ करा, उसमें पत्र लिख और नीले कमल के पुष्प मंगा। नीले कमल के पुष्प काली देह में पाए जाते हैं, काली देह में कालिया नाग रहता है, पानी बड़ा जहरीला है, कन्हैया बड़ा हटीला है, लेने जाएगा तो मर जाएगा, ना लेके आए तो तू अपनी मथुरा में बुलवा के मरवा देना। कहने लगे बड़ी अकल की बात बताई है। इधर भगवान कन्हैया जब गोकुल में थे, बड़े बड़े दैत्य जाने लगे, तब माँ यशोदा और नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ करके एक बहुत सुंदर नगर बसाया जिसका नाम वृंदावन पड़ा था। कन्हैया धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं और चोरी करना सीख रहे हैं। कन्हैया चोरी किया करते थे दूध, दही, घी, मक्खन। गोपियों के घर में गोपियां बड़ी दुखी थी। एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर एक गोपी के घर में चोरी करने के लिए गए, तो देखा वो गोपी मटकी को और छींके पर रख गई। तो दामा कहने लगा भैया कैसे चोरी करोगे, और एक बात बोला है कि कैसे चोरी करी हो श्याम। बोला है कन्हैया अरे कैसे चोरी करी हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसे चोरी करे हो श्याम, मवरिया ऊपर धरे गई है। आरे ऊपर धरी गई है, मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसे चोरी करे हो श्याम, मटुकिया ऊपर धरी गई है। और बोले हैं ग्वाल वाल कन्हैया के कैसे चोरी करियो श्याम, कैसे चोरी करियो श्याम, कैसे चोरी करियो श्याम। कैसे चोरी करियो श्याम, गुजरिया कर देगी बदनाम, गुजरिया करी देगी बदनाम, गोपियाँ कर देगी बदनाम। गुजरिया करी देगी बदनाम। आरे ऊपर धरी गई है, गुजरिया चालाकी करी गई है। कैसे चोरी करियो श्याम, गगरिया ऊपर धरी गई है। और बोले हैं ग्वाल वाल सुनो
जवाब दिया है ग्वाल वालों ने कृष्ण। गोपियां ये छींके पर मटकी को टांग गई है। कन्हैया कहने लगे ऐसा करो एक के ऊपर एक हो जाओ। ग्वाल वालों को किया है सबसे ऊपर भगवान कन्हैया। और जैसे ही मटकिया पर हाथ पहुंचा तो हाथ से मटकिया गिर गई और फूट गई। कन्हैया अब तो माखन बटोरन लगे, तब तक वो गोपी आ गई। गोपी कहने लगी कृष्ण मैं जब जब तेरी मैया के पास जाते थे तो तेरी मैया नहीं लगने देती थी कि मेरा लाला चोरी करता है, लेकिन आज मैं तोए बिना ले जाए नहीं छोड़ूंगी। तेरी मैया कहती थी ना मेरे घर में दूध कम होता है, न घी कम होता है, न मक्खन कम होता है, और भला मेरो लाला तेरे यहाँ चोरी काय के लिए करेगा। कन्हैया कहने लगे अगर आज हमें मैया के पास अगर गुजरिया ले गई तो हम बिना पिटे नहीं बचेंगे। कन्हैया जब कलाई पकड़ करके गोपी चलने लगी तो ब्रज के लली लीला साथ में जा रहे। कन्हैया कहने लगे गोपी तू जी मुंह खोले जा रही है और दरवाजे पर मेरे बूढ़े बाबा नंद बैठे होंगे और तो लज्जा नहीं आएगी। गोपी सोचने लगी सही बात है, कन्हैया सही कह रहा हूं। सर को नीचा किया और जैसे ही घूंघट के नीचा किया कलाई को पकड़ा फिर चलने लगी। कन्हैया कहने लगे अब कौन सा उपाय सोचे तासे हम बच जाएं। कन्हैया कहने लगे गोपी तुझी मेरी कलाई बहुत देर से पकड़े हैं और जब कलाई में बड़ी तेज दर्द है रहा है, तुझी मेरी कलाई छोड़ के दूसरी कलाई पकड़ ले तो। मैया सोचने लगी मैया के बुढ़ापे में तो लल्ला पैदा भयो और अगर कलाई में कहूँ चोट आएगी तो मैया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। एक कलाई को छोड़ करके दूसरी कलाई पकड़नी चाहिए। तो तैसे ही कन्हैया ने बाई के लला को हाथ बाई के हाथ हम पकड़ाया और खुद भागे चले गए। और जब भागे चले गए सबसे पहले मैया के पास पहुंचे, कहने लगे मैया मोए माखन मिश्री दे दे। और मैया वो गोपी तो काका उरानो देवे आवे। मैया कहने लगी लाला, गोपी कहती है तेरो लाला माखन खाता है, तेरो लाला चोरी करता है, मटकी फोड़ देता है। कन्हैया कहने लगे मैया जे सारी गोपी बातें बनावे में काऊ के घरे चोरी करवे न जाऊं और देखे आज काऊ के घरे नहीं गया तो कोई न कोई गोपी और थोड़ा बहुत देर में और उरानो देवी आवती होगी और तब तक वो गोपी दरवाजे पर आ गई। कहने लगी जशोदा मैया आज तेरे लाला ने तो सत्यानाश कर डारो, माखन खाए डारो, मटकिया फोड़ा रही। मैया कहने लगी जी बता गोपी मेरो लाला कहाँ है। घूंघट मारे अपने लला को हाथ पकड़े, कहने लगी मैया मुझे लग रही तो दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं तेरे ही लला को पकड़े खड़ी हूँ। मैया ने कहीं न घूंघट उचाए के जो तो देख के मेऊ लला है कि तेरो ही लला है। और जैसे ही घूंघट उचाया तो अपने लला को हाथ पकड़े ठाड़ी, कहने लगी मैया तेरे लला के मैं बड़ा तंग आ गई हूँ, तेरो लाला चोरी करता है। एक दिन कन्हैया कहने लगे मनसुखा आज तो चंद्रावली के घर में चंद्रावली के पास चलेंगे। जनाना वेश धारण करके, कैसा वेश धारण किया है भगवान श्याम सुंदर ने, तुम्हें दे देता हूं।
भगवान कन्हैया दामा के पास पहुंचे, कहने लगे दामा तू अपनी गेंद हमें दे दे। ग्वाल वाल कह रहे हैं कि गेंद का खेल खेलेंगे। दामा कहने लगो भैया मैं अपनी गेंद तुम्हें नहीं देंगो। काहे? जवाब दियो जी गेंद मेरी मैया की और मैया ने बनाई है। कन्हैया कहने लगे तो मैया की मैया ने बनाई है तो हम अपनी अम्मा तो बनवाए के दे देंगे। दामा कहने लगो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, एक शर्त पर गेंद दे सकते हैं, अगर मेरी गेंद खो गई और दूसरी गेंद ला करके दे दो तो गेंद ले जाओ, मेरी यही गेंद ला करके दे दो और दूसरी गेंद नहीं लेंगे। मनसुखा कहने लगो भैया कह दो, अगर गेंद खोगी गई तो हम यही गेंद ला के दे देंगे। कन्हैया कहने लगे चल ठीक है, अगर तेरी गेंद खो गई तो यही गेंद चाहे जहां से भी ढूंढ करके लाएं हम तुझे गेंद दे देंगे। ग्वाल वालों को साथ में लिया है और चले हैं भगवान कन्हैया, बड़े ही आनंद में चलते जा रहे हैं। आरे काली दे पे खेलना आयो री जिया छोटो सो सांवरिया। काली दे पे खेलन आयो री मेरा बारो तो सांवरिया। चले हैं मेरे मुरली मनोहर, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। आरे काए की जने गेंद बनाई, काए की जन गेंद बनाई, काए की जने गेंद बनाई, काए की जन गेंद बनाई। जिया काए को डंडा लाओ री जिया छोटो सो सांवरिया। काली दे खेल आयो मरी मेरा बारो तो सांवरिया। आरे रेशम की जने गेंद बनाई, रेशम की जन गेंद बनाई, रेशम की जने गेंद बनाई, रेशम की जन गेंद बनाई। दिया चंदन को डंडा लाओ री दिया छोटो सो सांवरिया। काली दे पे खेल आयो मरी मेरा बारो तो कन्हैया। और चले हैं भगवान कन्हैया काली देह पर गेंद का खेल खेल रहे हैं। अरे मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई दे में, मारो टोल गेंद गई देह में, मारो टोल गेंद गई दे में। जिया गेंद के संग में दहाए और री जिया छोटो सो सांवरिया। काली दे पे खेल आयो मरी मेरा बारो तो सांवरिया। भगवान कन्हैया चले हैं, ग्वाल वालों को साथ में लिया है, गेंद को साथ में लिया है। जाकर के पहुंचे हैं काली देह पर, आपस में गेंद का खेल शुरू हुआ। गेंद लेकर के पहुंचे हैं भगवान श्याम सुंदर।
काली दह के पास गायें चरने लगी, ग्वाल वाल आपस में गेंद का खेल खेलने लगे। दामा कन्हैया को गेंद देता है, कन्हैया मनसुखा को गेंद देते हैं, मनसुखा श्री दामा को गेंद देता है। आपस में गेंद का खेल हो रहा था, गेंद एक दूसरे के पास आ रही थी। जब गेंद कन्हैया के हाथ में आई तो कन्हैया ने हाथ में गेंद को लेकर के और दामा की तरफ ऐसे फेंका कि गेंद जाकर के काली दह में गिरी। और जब काली दह में गेंद गिर गई, दामा ने पीताम्बर को पकड़ लिया। श्याम, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं दूसरी गेंद नहीं लूंगा। कन्हैया कहने लगे, दामा तेरी गेंद काली दह में गिर गई है, और काली दह में कालिया नाग रहता है, और पानी इतना जहरीला है कि कोई भी पीता है तो वो मर जाता है। दामा कहने लगा, चाहे मर जाओ चाहे जी जाओ, लेकिन मुझे मेरी गेंद दे दो। कस के कमर को पकड़ा है। कन्हैया कहने लगे, कमर छोड़ दे, तमाचा लग गया तो ठीक हो जाएगा। दामा कहने लगा, तुम तमाचा मारोगे? चोरी की चोरी और ऊपर से सीना चोरी। गेंद मेरी खो दी और तमाचे की बात कर रहे हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं पड़ूंगा। अगर तमाचा मारोगे तो सुनो, कि तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी हिलती है। वो यदि दूध दही तुम खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। कन्हैया तमाचे की बात कर रहे हो तो मैं भी कम नहीं हूं। और बोला, लड़किन में खेला गिल्ली डंडा, वो मेरा छन पे कौआ मारे, और कोई काम मर्द से पड़ो नहीं, वो मर्दन के काम करावे। मनसुखा कहने लगा, चिल्लाओ मत। दामा कहने लगा, चिल्लाओ मत कन्हैया, तुम नहीं जानते हो कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरी गेंद मुझे चाहिए। कन्हैया कहने लगे, इसके मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। कदम के वृक्ष पर चढ़े, ऐसी छलांग लगाई, जाकर के काली दह में गिरे। ग्वाल वालों ने जाकर के बताया, ग्वाल वालों ने जाकर के बताया है मां यशोदा को कि तुम्हारा लाला काली दह में कूद गया, सर को जमीन से मार दिया। बेटा, जब तू गोकुल में था तो बड़े बड़े दैत्य आने लगे, तो मैंने गोकुल को छोड़ दिया था, वृंदावन बसा लिया था। भगवान कन्हैया जैसे ही मालूम पड़ा माँ देवकी को, माँ यशोदा को और बाबा नंद को कि मेरा बेटा काली दह में कूद गया, नाना भांत रो रहे हैं। कृष्ण
जब तू गोकुल में था तो उस भोजराज कंस ने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, तो मैं गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले आए थे। 101 रुपए सम्मान कर रहे हैं सतीश चंद्र मैनेजर साहब। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। तो मैंने गोकुल को छोड़ दिया था, वृंदावन बसाया था। मुझे ये नहीं पता था लाला कि मुझे यहाँ पर भी कष्ट मिलेंगे। दामा, अगर तेरी गेंद खो गई थी तो मैं तुझे सोने चांदी की गेंद बनवा देती, हीरा मोती की गेंद बनवा देती, लेकिन तूने मेरे बेटा को मौत के मुंह में ढकेल दिया। जिसका बाप जिंदा बैठा हो और बेटा मर जाए, वो दुख वो बाप सहन नहीं कर सकता। और मां यशोदा उस काली देह पर खड़े होकर के बिलख बिलख करके रो रही है, लाला तेरे बगैर तेरी मां जी नहीं पाएगी। आरे मैया मोहन की और जसुदा रोई रही है जमुना पे। मैया मोहन की जसुदा रोई रही जमुना पे। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, सर को जमीन से मार रही है। बेटा, एक बेटा का प्यार क्या होता है एक माँ और बेटा जानते हैं। रो रही है माँ यशोदा, लाला आरे ए बेटा मोई बोल सुनाए दे, ये बेटा मोई बोल सुनाए दे। और नंद बाबा को धीर बताए दे, नंद बाबा को धीर बताए दे। ओ मोई बोल सुनाए दे, नंद बाबा को धीर बताए दे। के विपदा यति गम की, मुसीबती यति गम की, और जसुदा रोई रही है जमुना पे। मैया मोहन की जसुदा रोई रही है जमुना पे। रो रही है वो माँ, बिलख रही है माँ यशोदा, लाला आरे कैसी हुई कहाँ को जाऊं, कैसी होई कहाँ को जाऊं। जीवन दुखड़ा किने सुनाऊं, ये मन बिता में किने सुनाऊं। कैसी हुई कहाँ को जाऊं, ये मन बिता में किने सुनाऊं। कैसोवा ग्वालन की, कैसोवा ग्वालन की, और मैया रोई रही है जमुना पे। मैया मोहन की जसुदा रोई रही जमुना पे। बड़े बड़े पकवान बनाए जा रहे हैं। कन्हैया मैया के पास पहुंचे, कहने लगे मैया मोए बड़ी जोर से भूख लग रही है, तू मोए माखन मिश्री दे दे। मैया कहने लगी लाला आज तो माखन मिश्री ना मिलेगो, काहे आज पूजा हो रही है। कहने लगे पूजा काहे की हो रही है। मैया कहने लगी मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं पकवान बना रही हूं, तो बाबा से पूछ ले पूजा किन की हो रही है।
ज्यादा ना पूजा हो पूजा, होली दीपावली नौमी बाद में छोटे छोटे लली की आफतें आ जाती हैं। चौंकि रोटी ना है पाते 12 बजे नो इन्हें रोटी मिलती ना है। घर में पूजा हो रही है, बाबा के पास कन्हैया पहुंचे, कहने लगे बाबा इंद्र की पूजा क्यों हो रही है? बाबा कहने लगे लाला जब इंद्र जल बरसाता है तो हमारे ब्रज में अनाज उत्पन्न होता है, और जब अनाज उत्पन्न होता है तो उस अनाज से सारे ब्रजवासी अपने पेट का पालन पोषण करते हैं, और उसी खुशी में हम इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया कहने लगे तो कबू इंद्र आओ तो पूजा स्वयं खाने के लिए। बाबा कहने लगे हम भोग लगाते हैं। कन्हैया कहने लगे तो ऐसे देवता पूजो जो तुम खाओ और वे खाए, ऐसा कौन सा देव है? जवाब दिया अगर इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा हो जाए तो। बाबा कहने लगे लाला अगर इंद्र की पूजा नहीं की तो इतना जल बरसाएगा कि ब्रज पर प्रलय हो जाएगी, इसलिए आप पूजा इंद्र की होने दें। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं बाबा पूजा इंद्र की नहीं गोवर्धन की होगी। आज भक्तों सारे वृंदावन में मालूम पड़ा कि इंद्र की जगह पर गोवर्धन की पूजा हो रही है, तो आज सभी ब्रजवासी बाबा नंद मां यशोदा सभी ग्वाल वाल भगवान कन्हैया की बात को माना और गोवर्धन की पूजा के लिए बड़े ही प्रफुल्लित हैं और जा रहे हैं। आर में तो गोवर्धन को और जाए मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। पहले परीक्षित महाराज जी और एकपति महाराज उठेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। उसके बाद कलश भरने वाली कन्याएं, उसके बाद माता बहनाएं गोवर्धन की पूजा करेंगी और भेंट करेंगी। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। आरे सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया। के मैं तो रुचि रुचि भोग लगाए मेरे वीर, नहीं मानता मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। आरे सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। संग लगाए रही मोहन की अम्मा, संग लगावे जा काना की अम्मा, संग लगाए रही मोहन की अम्मा। संग लगावे जा काना की अम्मा। के मैं तो पैर पैर पे आई मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन
शायद दूर की धार, वो धार तेरे माथे विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोई रहे, तेरे कानन कुंडल सोई रहे, तेरे कानन कुंडल सोई रहे, तेरे कानन कुंडल सोई रहे। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। जाए तेरे शिव नर नारी हो नारी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन की पूजा हो रही, भगवान कन्हैया ने एक रूप धारण किया, जैसे खुद पूज रहे हैं और एक से पूजा कर रहे हैं। आज भक्तों गोवर्धन की जैसे ही पूजा होने लगी, इंद्र ने देखा कि मेरी जगह पर गोवर्धन की पूजा हो रही है। मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ और जाकर के ब्रज पर कहर बन करके बरस पड़ो, इतनी बरसात कर दो इतनी बरसात कर दो कि ब्रज डूब जाना चाहिए। काले काले बादल घिरने लगे, बिजली तड़फड़ा रही है। नंद बाबा रोने लगे, कन्हैया मैंने पहले ही तुझसे मना किया था कि गोवर्धन की पूजा न करा, लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना। और एक बात कह रही है श्याम, आरे कारे बदरा कन्हैया भैया है रहे जी। काले काले बदरा मेरे कनुआ भैया है रहे जी। आरे कारे बदरा कन्हैया भैया है रहे जी। काले काले बदरा मेरे कनुआ भैया है रहे जी। ए जी अब भोको आहा अब भोको कछु न सुहाई। काले काले बदरा मेरे कनुआ भैया है रहे जी। बाबा नंद कह रहे हैं, ओरे कन्हैया तूने मेरी बात को नहीं माना। अरे बात न मानी तेने मेरी लाड़े ले ली। बात न
अरे को पे उठो देवन को राजा इंद्र जी। गोपियों तो देवन को राजा इंद्र जी। को पे उठो देवन को राजा इंद्र गोपियों तो देवन को राजा इंद्र जी। जी अब कहा अब कहा होई भगवान काले काले भजरा मेरे कनुआ भैया हे राये जी। ये हमें पगड़ी पहना करके सम्मान कर रहे हैं अशोक सक्सेना जी। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। पत्नी है, बहू है, माफ करें, हाँ उनकी बहू है जो परौल से। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ रखे, धर्म के रास्ते पर चले। एक हार आया है श्रीमती जी सुमन लता देवी जी, इनकी तरफ से। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। और ये 1101 रुपए सम्मान कर रहे हैं अनुपम और अनुराग जो दिल्ली से हैं। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे, इनके जीवन में हमेशा सुख और शांति आए, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहन भाई बंधु एक भजन बोलेंगे और थोड़ा पीछे पीछे है जाओ, यहाँ जगह छोड़ दो। ये गोवर्धन महाराज जी इधर उठा के रख दो। इधर जैसे ही बादल घिरने लगे, काले काले बादल घिर रहे हैं। माँ यशोदा बाबा नंद ग्वाल वाल रो रहे हैं, कृष्ण हमने बहुत इनकार किया लेकिन तूने मेरी बात को नहीं माना। भगवान कन्हैया ने छंगली को लगाया और गोवर्धन पर्वत धारण किया। जिस तरीके से तवे पर ताते तवे पर बूंद डालो तो छन्न हो जाती है, उसी तरीके से 7 दिन और 7 रात घोर वर्षा हुई तो बारिश होती है। चक्र सुदर्शन पर्वत के ऊपर लगा दिया है तो जैसे ही बारिश होती है तो भाप बन करके आकाश के लिए चली जाती है। कन्हैया गोवर्धन पर्वत धारण किए हैं। अब मैया को बड़ा लाड आ रहा है अपने बेटा पर। जिस माँ बाप का बेटा या बेटी अच्छा काम करें तो माँ बाप को बड़ा प्यार आता है। मैया कन्हैया के सर पर हाथ फेरा रही हैं और ग्वाल वालों से एक बात कह रही हैं, ग्वाल वालों
थोड़ा थोड़ा सहारो दो, कहूँ ऐसा न होए जो गोवर्धन पर्वत गिर जाए। और बोली आरे निकसा दे रहो गोपाल और गिरवरु गिरने परे। निकसा दे रहो गोपाल गिरवरु गिर न परे। बोली हैं गोपियां, ग्वाल बाल कह रहे हैं निकसा दे रहो गोपाल गिरवरु गिरने परे। निकसा दे रहो गोपाल गिरवरु गिर न परे। आरे मेरे लला की छोटी छोटी मैया, मेरे कन्हैया की छोटी छोटी मैया, जो कि नहीं जामे नरम कलैया, जो कि नहीं जावे नरम कलैया। मेरे लला की छोटी छोटी मैया, जो कि नहीं जावे नरम कलैया। आरे जशोदा रुदन करे, आरे जशोदा रुदन करे, ओ जी अपर तू गिरने परे। निकसा दे रहो गोपाल गिरवरु गिर न परे। आरे थोड़ा ही थोड़ा देव सारो, तनक तनक शिवा देव सहारो। अरे थोड़ा ही थोड़ा देव सहारो, तनक तनक शिवा देव सहारो। गिरन परे गो वरदन वारो, गिर न पड़े गोवर्धन वारो। गिरन परे जिया पर्वत वारो, गिर न पड़े गोवर्धन वारो। के इंद्र को पुकारे, इंद्र को पुकारे, गिरवरु गिरने परे। निकसा दे रहो गोपाल गिरवरु गिर न परे। मैया कहने लगी ग्वाल वालों, ऐसो करो थोड़ो थोड़ो सो सहारो लगाओ, कहूँ ऐसा न हो जो गोवर्धन पर्वत गिर जाए और मेरे लला के लग जाए। ग्वाल वाल कहने लगे मैया तो जी सोच रही होगी कह जा गोवर्धन पर्वत को अगर अकेला मेरो ललई धारण करें, लाठी डंडा तो हम लगाएं, आधो वजन तो हम धारण करें। कन्हैया समझ गए कि ग्वाल वालों को घमंड है कि गोवर्धन पर्वत हम धारण करें। तो कन्हैया के आगे खड़ी थी वृषभान की दुलारी बरसाने वाली श्री राधा, और राधा ने कन्हैया को देखा और कन्हैया ने राधा को देखा। कन्हैया कहने लगे मैया अब तो तू मेरा ब्याह कराए दे, किनते कराऊं? तो कन्हैया कह रहे हैं और सामने राधा खड़ी हैं। तो एक बात कहने लगे माँ आरे जामे छपे पपैया मोरा चुनरिया चमक रहिया राधा। जमे छपे पपैया मोरा चुनरिया चमक रहिया राधा की। नैया कहने लगे मैया मेव तू ब्याह राधा ते करा दे, बड़ा मलूक है मैया। जमे छपे पपैया मोरा चुनरिया चमकी रहिया राधा की। जमे छपे पपैया मोरा चुनरिया चमक रहिया राधा की।
पैरे नागन दुनिया। और मैया यकीनी ननिकारिया कोर चुनरिया चमक रही जब छपे पपिया मोर चुनरिया चमक रही राधा की। अरे गोड़ो मुखड़ा लटा घुमराली गोरा मुखड़ा लटा घुंघराली। गोड़ो मुखड़ा लटा घुमराली गोरा मुखड़ा लटा घुंघराली। चमक तू चुनरिया छोर चुनरिया चमक रही छपे पपिया मोर चुनरिया चमक रही राधा की। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया अब तो तू मेरा ये हमें हार से सम्मान कर रहे हैं शिवम सनम श्री महाराज सिंह यादव दरोगा जी और समस्त स्टाफ को 51 रुपए सम्मान कर रहे हैं। 501 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। अनव यादव पुत्र नीतू यादव आदमपुर से। राधा रानी आगे चल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। जैसे ही कन्हैया का ध्यान राधा की तरफ गया तो गोवर्धन पर्वत हिलने लगा। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया गोवर्धन पर्वत को रोको, कहूँ ऐसा न हो जो गिर जाए। तो भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों के घमंड को चूर किया। 7 दिन और 7 रात घोर वर्षा हुई, लेकिन ब्रज पर बूंद नहीं आई। चक्र सुदर्शन को ऊपर लगाया, इतना गर्म कर दिया गोवर्धन पर्वत लाल हो गया। उसी दिन से गोवर्धन की पूजा होने लगी भक्तों। भगवान कन्हैया ने इस तरीके से गोवर्धन की पूजा को कराया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब वृंदावन में रहने लगे, इधर भोजराज कंस ने पत्र लिया और पत्र अक्रूर जी के हाथों से वृंदावन में भेज दिया भक्तों। जब अक्रूर जी पत्र लेकर के वृंदावन में आए हैं, ये हमें हार से सम्मान कर रहे हैं प्रतीक छिबरामऊ से। राधा रानी हमेशा आगे बढ़े रखें, जीवन में सुख और शांति आए, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। जब पत्र लेकर के महाराज आए हैं गुरु जी वृंदावन में, भगवान कन्हैया है नहीं है, नंद बाबा और माँ यशोदा बैठे हुए हैं। माँ यशोदा नंद बाबा ने बड़े आदर सम्मान के साथ बिठाया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछने लगे,
आपका कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने कहा मुझे भोजराज कंस ने भेजा है। बाबा नंद समझ गए किसी अच्छे के लिए नहीं भेजा होगा। क्यों भेजा है? कंस मेरे घर के बारे में, मेरी औलाद के बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। तुम नहीं जानते हो अक्रूर जी, जब मेरा कन्हैया छोटा था तो ये हार्श सम्मान कर रहे हैं और समस्त स्टाफ को रोशनी छिबरामो अजीत भैया की बहन जी राधा रानी ने आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चले। महाराज कृष्ण सोच रहे हैं, नंद बाबा सोच रहे हैं कि वो कंस मेरे घर के बारे में कभी ठीक नहीं सोचेगा। जब हम गोकुल में रहा करते थे अक्रूर जी, तो उसने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा था, तो हमने गोकुल को छोड़ दिया था, वृंदावन बसा लिया था। क्यों भेजा है? अक्रूर जी ने पत्र लिया और नंद बाबा के हाथ में दे दिया। अक्रूर जी ने पत्र खोल करके नंद बाबा के हाथ में दिया। नंद बाबा ने पत्र खोला और पढ़ा। तो पत्र में लिखा था कि मेरी मथुरा में एक यज्ञ है, उस यज्ञ में कृष्ण बलराम को आना बहुत जरूरी है। हाथों से पत्र छूट करके जमीन पर गिर गया। नंद बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। पत्र जब यशोदा माँ ने हाथ में लिया, माँ यशोदा भी रोने लगी। अक्रूर जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बेटा को मत बता देना कि तुम्हें भोजराज कंस ने बुलाया है। न मेरा कृष्ण बड़ा हठीला है, वो मानेगा नहीं। और एक बात बोली है यशोदा माँ कि जोड़े त्यारे हाथ ऐसे ललाते माते कहियो। जोड़े प्यारे हाथ ऐसे ललाते मत कहियो। रो रही है माँ यशोदा, बिलख बिलख करके रो रही है। अक्रूर जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे बेटा को मत बता देना। न मेरा कृष्ण बड़ा हठीला है, वो मानेगा नहीं। ऐसे ललाते मत कहियो, ललाते न कहियो। ऐसे ललाते मत कहियो, कुमरत न कहियो। ऐसे ललाते मत कहियो, कुमरते न कहियो। ऐसे ललाते मत कहियो, कुमरत न कहियो। हो जोड़ प्यारे
बेटा बहुत छोटा है। मेरे बेटा उम्र के बारे आँखने के तारे। मेरे बेटा उम्र के बारे आँखने के तारे। ओ मेरे लाला उम्र के बारे अखियन के तारे। मेरे बेटा उम्र के बारे आँखने के तारे। इनके कोमल गात ऐसे ललाते मती कहियो। जोड़े तारे हाथ से ललाटे मती कहिया। हाथ जोड़े खड़ी हैं यशोदा माँ क्रूर जी। आप मेरे बेटा को मत बता देना। न मेरा कृष्ण बड़ा हठीला है, वो मानेगा नहीं, मथुरा चला जाएगा। और अगर मथुरा चला गया तो उसकी माँ बिलख बिलख करके कृष्ण के बगैर मर जाएगी। तुम नहीं जानते हो, वो भोजराज कंस मेरे बेटा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अक्रूर जी जब बाहर घूमने के लिए गए तो कन्हैया मिल गए। पूछने लगे, चाचा जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी कहने लगे, मैं मथुरा से आया हूं और मुझे भोजराज कंस ने भेजा है। पूछा क्यों भेजा है? कहने लगे, वहां पर यज्ञ कर रहा है आपका मामा, उस यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलाया है। कृष्ण कह तो दिया कि मैं चलूंगा, लेकिन कन्हैया एकांत में जाकर के बैठ गए। सोचने लगे कि मैं अगर गया तो जिन ग्वाल वालों के साथ में रहता रहा, जिन ग्वाल वालों के साथ में मैं खेलता रहा, वो मेरे बगैर कैसे रह पाएंगे? जब इंसान एक दूसरे से मिलता है फिर वो मिलने के बगैर रह नहीं सकता है। ये मिलना ये आपके कर्मों का संयोग होता है। जब इंसान मिलकर के बिछड़ता है तो क्या दर्द होता है ये वो ही जानता है। ये हमें पगड़ी पहना करके सम्मान कर रहे हैं पीतम्बर डाल के आर्यन यादव, राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे। जब इंसान मिलकर के बिछड़ता है कि कर्म निते मिले वो भयो, कब और कहां कैसे मिलता है, कैसे मिलना है। आज से 5-6 दिन पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुमने मुझे नहीं देखा, और जब एक दूसरे के सामने होता है तो प्रेम हो जाता है। कि कर्म निशि मिलवा भयो और कर्मई तो बिछोड़ाए, रे पागल कर्म संभारी तो फिर मिलेंगे आए। कृष्ण सोच रहे हैं
कि इन ग्वाल वालों से मैं कैसे अलग रह पाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए इनके साथ खेलने के लिए न जाऊं तो ये दौड़ करके मेरे पास आ जाते हैं, कृष्ण जब तू आता नहीं है ना तब मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब तू मेरे साथ नहीं होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ दिखाई नहीं देता है। कृष्ण सोच रहे हैं चलो ग्वाल वालों को तो समझा दूंगा, उन गोपियों को कैसे समझाऊंगा। जो गोपियां आधी रात्रि पर अगर मेरी मुरली बजती थी तो सब कुछ छोड़ करके चली आती थी, घर बार नहीं देखती थी, जब तक हमें नहीं देख लेती थी, जब तक भोजन नहीं करती थी। एक ख्याल आया कि गोपियों को भी समझा दूंगा, लेकिन मां को कैसे समझाऊंगा। मां को समझाना भक्तों असंभव नहीं, नामुमकिन होता है। इस मां के प्यार जैसा दुनिया में कोई प्यार नहीं होता है। कि कितना निर्मल और पावन है एक मां बेटे। वाहरी मां, एक मां के प्यार की कोई बराबरी नहीं कर सकता। सारे दुखों को, सारे कष्टों को उठा करके बच्चों के सारे दुख हरने वाली एक मां होती है। कि कितना निर्मल और पावन है मां बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस मां को शीस झुकाता। कृष्ण सोच रहे हैं अपनी मैया को मैं कैसे समझाऊंगा। पत्नी पूछती है कितना कमाया, बच्चे पूछते हैं कितना बचाया, तब ये मां पूछती है लाला क्या तूने अभी तक कुछ खाया। मां का प्यार तो मां का प्यार होता है। हर प्यार में लालच हो सकता है, हर प्यार में खोट हो सकता है, लेकिन एक मां और बेटा के प्यार में कभी कोई लालच नहीं होता, कभी कोई खोट नहीं होता। गोपियों को मालूम पड़ा कि हमारे श्याम ये वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं। गोपियों का झुंड एकत्रित होकर के नंद बाबा के दरवाजे पर आ गया। आधी रात्रि का वक्त हो गया है। मां यशोदा महलों में है, तो जब झुंड दरवाजे पर खड़ा था, उनमें से एक गोपी की रोने की आवाज निकल गई। महाराज, जब एक गोपी की रोने की आवाज निकली तो मां यशोदा दौड़ करके दरवाजे पर आ गई। कहने लगी गोपियों,
अरे इतनी रात्रि हो गई और आप मेरे दरवाजे पर क्यों रो रही हो? एक गोपी कहने लगी, माँ तुम नहीं जानती हो, तू नहीं जानती है माँ, इस ब्रज पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया है। क्या हुआ? कि श्याम सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोई, बेधना ऐसी रेनी करे, सुभोरु कबौ नहीं होई। माँ सुबह होते ही मेरा श्याम ये ब्रज छोड़ करके चला जाएगा। यशोदा कहने लगी, पागल हो गई हो? अरे वो कन्हैया मेरा है और वो कहाँ जाएगा? एक गोपी कहने लगी, माँ वो तेरा नहीं है, अगर तेरा होता तो तुझे छोड़ करके कभी नहीं जाता। तू नहीं जानती है माँ कि कोई लगे सुत का गाने पाले और हंसी हंसी कंठ लगाए, और बड़े भय जब उड़ने लागे तो कुल अपने को दायरे मैया रोवे मती। माँ कोयल का बच्चा जब छोटा होता है तो कौए के घोंसले में रख जाती है, कौआ उसे अपना पुत्र समझ करके पालता है। जब बड़ा हो जाता है तो परिवार के लिए चला जाता है, कौआ हाथ बनता रह जाता है। कि देवकी को लाला जसोदा ने पालो और हंसी हंसी गले लगाओ, और बड़ो भव जब चलने लागो तो कुल अपने को दाओरी मैया रोइए मती। आपस में बात हो रही थी, तब तक कन्हैया आ गए। कन्हैया ने झुक कर के माँ के पैरों को छुआ, तो आंखों से आंसू निकल करके माँ के पैरों पर गिर गए। माँ समझ गई कि मेरा कृष्ण मथुरा जा रहा है। गोद में उठा लिया और एक बात कहने लगी। एक गोपी कहने लगी, श्याम न जाओ न जाओ कन्हैया, और बोली छोड़ के मत जइयो काना, तेरो गम मोहि सतावे। छोड़ के मत जइयो काना, तेरो गम मोहि सतावे। गोपी कह रही है, श्याम न जाओ कन्हैया न जाओ, छोड़ के मत जइयो काना, तेरो गम मोहि सतावे। छोड़ के मत जइयो काना, तेरो गम मोहि सतावे। बोली है गोपी, श्याम तुम नहीं जानते हो, गाय को श्याम छोड़ के जावे, गाय को श्याम छोड़ के जावे। बेदर्दी तो तरस नहीं आवे, बेदर्दी को तरस नहीं आवे। गाय को श्याम छोड़ के जावे, बेदर्दी को तरस नहीं आवे। हंसी मत करवइये काना, तेरो गम मोहि सतावे। छोड़ के मत जइयो
जाओ। कन्हैया कहने लगे गोपी आज जा रहा है, कल मामा का यज्ञ देखेंगे, परसों लौट करके आ जाएंगे। बोली गोपी अरे झूठे वायदे पड़ जाएंगे, झूठे वादे पड़ जाएंगे, हम तेरे बिन मर जाएंगे, हम तेरे बिन मर जाएंगे, झूठे वायदे पड़ जाएंगे, हम तेरे बिन मर जाएंगे। तीर मोए बंधवैयो काना, तेरो गम मोहि सतावे। जोड़ के मत जइया काना, तेरा गम मोहि सतावेगा। और कन्हैया ले जाओगे ना श्याम, एक पल नहीं निकलता है तुम्हारे बगैर, कैसे रहेंगे। अरे रात में नींद न मोई आवेगी, रात में नींद न मोई आवेगी, तेरी याद में जान जावेगी, तेरी याद में जान जावेगी, रात में नींद न मोई आवेगी, तेरी याद में जान जावेगी। हंसी मत करवैये खाना, तेरो गम मोहि सतावेगा। छोड़ के मत जइया काना, तेरा गम मोहि सतावेगा। रो करके गोपी कह रही है श्याम तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे। माँ यशोदा कहने लगी लाला लोग कहा करते थे कि तू मेरा नहीं है, तू देवकी का है, लेकिन कृष्ण मेरा ये दिल नहीं मानता था कि तू मेरा नहीं है, तू देवकी का है। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कन्हैया कि तू मेरा नहीं है, तू देवकी का है। कृष्ण कहने लगे माँ मैं आज जा रहा हूं, कल मामा का यज्ञ देखूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। कन्हैया जब उछलने लगे तो एक गोपी वृक्ष के ऊपर चढ़ गई और कहने लगी कि मैं कृष्ण का रथ देखूंगी, कितनी देर तक दिखेगा। तो श्याम के विरह में गोपी को चक्कर सा आने लगा। तो गोपी ने समझा कहीं ऐसा न हो जो कन्हैया के प्रेम में मेरे प्राण चले जाए। तो वो गोपी उन ब्रज के कागाओं से एक बात कहने लगी है, ब्रज के कागाओं अगर मैं मर भी जाऊं तो एक बात का ध्यान रखना कि कागा ये तन खाइयो और चुंगी चुंगी खाइयो मांस, और ये नैना मत खाइयो मोए श्याम मिलन की आस। हे ब्रज के कागाओ मेरे सारे शरीर को खा लेना, लेकिन दो नेत्रों को मत खाना। कन्हैया रथ में सवार हुए तो मां बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया ने झपट करके मैया को उठाया तो मां के मुंह से एक ही बात निकली, श्याम मैं मना नहीं कर रही हूं कि न जाओ, लेकिन एक बात बताते जाओ कन्हैया। और बोली आरे कब आए हो विरज के पासी रे, कब आए हो, कब आए हो विरज के पासी रे, कब आए हो।
माँ एक बात बता दो कन्हैया, कब लौट करके आओगे श्याम? तेरा हर पल इंतजार करूंगी मोहन। आरे नंद बाबा जे रोई रहे ठाड़े, नंद बाबा जे रोई रहे ठाड़े, सुन के इनकी बेतपना रे, सुन के जे बेतपना रे, बाबा नाना तेरे रोई रहे ठाड़े, सुन के जे बेतपना रे, अवर रोई रही जसोदासी माता रे, कब आए हो गिरजा के बाकी रे, कब आए हो? आरे गैया रोवे बछड़ा रोवे, गैया बछड़ा रोई रहे ठाड़े, गैया बछड़ा रोई रहे ठाड़े, गैया बछड़ा रोवत ठाड़े, अब सुनो ए ब्रज धाम रे, कब आए हो? कब आए हो गिरजा के बाकी रे, कब आए हो? कब आए हो गिरजा के बाकी रे, कब आए हो? रो रही है राधा, रो रो करके कह रही है श्याम नहीं अच्छा लगता है तेरे बगैर कन्हैया। अरे सुनिए 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 गोकुल नगरिया, आजा आजा कन्हैया, सोनिया गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, गोकुल सुनो तो बिन मधुबन सुनो, गोकुल सुनो तो बिन मधुबन सुनो, गोकुल सुनो तो बिन मधुबन सुनो, गोकुल सुनो तो बिन मधुबन सुनो। अरे सुनिए आय हाय, सुनिए आहो, सुनिए मधुबन नगरिया, आजा आजा संवरिया, ए आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। ग्वाला सुने तो बिन गोपी सुनी, ग्वाला सुने तो बिन गोपी सुनी, ग्वाला सुने तो बिन गोपी सुनी, गोपी सुनी तो बिन गोपी सुनी। अरे सुनिए आहो, सुनिए ओए होए, सुनिए राधा गुजरिया, आजा आजा संवरिया, सोनिया गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, ए आजा आजा संवरिया, आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। ये हमें हार से सम्मान कर रहे हैं सुलेखा अजीत भैया की भाभी सौर्य, और 101 रुपये सम्मान कर रहे हैं राजवीर यादव भटपुरी से। राधा रानी में आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। इधर भक्तों ग्वाल वाल रोते रह गए, गोपियां रोती रह गई, भगवान कन्हैया रथ में सवार हुए चले गए, कह गए आज जा रहा हूं, कल मामा का यज्ञ देखूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। चलते जा रहे थे, जैसे ही कन्हैया का मथुरा में प्रवेश हुआ, वैसे ही भोजराज कंस का एक धोबी मिला, नशे में चूर, धोबी चला रहा है। ये धोबी कौन था? परीक्षित महाराज जी, ये धोबी जो था ये पूर्व जन्म में त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अवधपुरी में
ये धोबी था। जब सीता को रावण चुरा करके ले गया, युद्ध करने के बाद, अग्नि परीक्षा होने के बाद सीता माँ जब रहने लगी अयोध्या में, तो जब धोबी की धोबिन एक दिन अपने मायके चली गई। आने में एक दिन रास्ते में किसी के घर रुक गई, फिर धोबी के घर आई, तो ये धोबी अपनी धोबिन को पीट रहा था। एक ही बात कह रहा था कि मैं वो राम नहीं हूं जिसकी सीता लंका में रावण के यहाँ रही और लौटा करके घर में रख ली। मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। ये बात एक मंत्री ने सुनी, जाकर के राम को बताया, प्रभु अपनी अयोध्या में एक धोबी तुम पर मां सीता पर कीचड़ उछाड़ रहा है। तो इस धोबी की बात के कारण राम ने सीता को वनवास दिया था। तब कहा था धोबी, अभी तो हम मर्यादा में हैं, लेकिन तुम्हें द्वापर में आकर के देखेंगे। सीता को वनवास क्यों हुआ? सीता को श्राप लगा हुआ था। एक बार सीता मैया जब छोटी थी तो पिता जनक के यहाँ पर छोटी सी सीता पूजा करने के लिए जाती थी। एक दिन सीता मैया जब पूजा करने के लिए जा रही थी, जब सीता पूजा करने के लिए जा रही थी तो सीता की नजर पड़ी एक वृक्ष की डाली पर, एक तोता और तोती आपस में बात कर रहे हैं। तोता कह रहा था तोती से, तोती आज मैं वाल्मीकि के पास से आया हूँ और सुनकर के आया हूँ कि आगे चल कर के जब श्री राम धनुष तोड़ेंगे तो सीता मैया उनके गले में जयमाला डालेंगे। ये बात जैसे ही सीता ने सुनी बचपन में तो सोचने लगी, ये तोता तो मेरे भविष्य के बारे में बता रहा है। तो तोता को पकड़ा और सीता जी ने अपने पिंजड़े में बंद कर लिया। उस समय उस तोता की जो तोती थी वो गर्भवती थी। तोती ने श्राप दिया था, सीता जब मैं गर्भवती हूँ तो तुमने मेरे पति से मुझे अलग कर दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तू गर्भवती होगी तो अपने पति श्री राम से बिछड़ जाएगी। तोती ने प्राणों को त्याग दिया। इसी श्राप के कारण सीता जब गर्भवती थी तो श्री राम ने सीता को वनवास दे दिया था। वो धोबी द्वापर में आकर के कंस का धोबी बना। कन्हैया कहने लगे, धोबी तुम्हारे सर पर क्या है? कहने लगा, दिखाई नहीं देता, भोजराज कंस के कपड़े हैं, हमें दे दोगे? तुम्हारी औकात है थोड़ी थोड़ी छाछ के पीछे नाचने वाले, और हमारे भोजराज के कंस के कपड़े पहनोगे? कन्हैया आगे बढ़े, धोबी को जमीन पर पटका, घूंसा लगाया, धोबी के प्राण पक्षी उड़ गए। और आगे बढ़े तो क्या देखा? एक कोविलिया पीड़ हाथी खड़ा है। जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, जिस हाथी को कंस के ससुर जरासंध ने कंस को दहेज में दिया था। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, क्या किया? ₹101 सम्मान कर रहे हैं धर्मेंद्र ठाकुर चाट वाले, इनकी तरफ से ₹201 सम्मान कर रहे राम सिंह मास्टर साहब जी। राधा रानी में से आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, क्या हुआ? आरे सोने पकड़ी के हाथी धरनित मारो, और गिरो जमीन पे जाई करेगा किनारो। हेलो साउंड वाले भैया, क्या हुआ? महाराज दांत जने और दोनों लड़की, और जाए भोंकी दे पेट में, आरे जाए भोंकी दे पेट में, के हाथी अखियां कहो है मी, जाए
कुवंत कन्हैया सभा में घुसियाओ। सोई करे हाथी कुवंत समरिया सभा में घुसियाओ। कन्हैया सभा में घुसियाओ। कन्हैया ने सूंड पकड़ के जमीन से मारा, घूंसा लगाया, हाथी के प्राण पखेर उड़ गए। और आगे बढ़े।